अब ये खबर तो आपको मिल गई होगी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पिछले कल गाजा पट्टी पर उस बिल्डिंग को निशाना बनाया जहां पर अल जजीरा, बीबीसी और कई टर्किश और अरब मीडिया हाउसेस के ऑफिसेज थे। इनके जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन ने इस बिल्डिंग को अपना बेस बनाया हुआ था और वो लगातार यहीं से इस पूरे इजरायली फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को कवर कर रहे थे। यहाँ पर उनके कैमरा गियर और स्टूडियो के साथ साथ कई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी थे, इसीलिए इस बिल्डिंग को काफी अहम माना जा रहा था। वैसे विडंबना तो ये है कि जितने मीडिया हाउसेस के ऑफिसेज यहाँ पर इस बिल्डिंग में थे उनके आधे भी पूरे अफगानिस्तान में नहीं है, जहाँ पर तालिबानियों द्वारा हर रोज अफगानिस्तानियों को निशाना बनाया जा रहा है। स्कूलों पर हमले करके मासूम बच्चियों को मारा जा रहा है। खैर, इजराइल द्वारा इस बिल्डिंग को उड़ाने के बाद अल जजीरा, AP, TRT वर्ल्ड यानी ये जितने भी टर्किश और अरब वर्ल्ड के मीडिया हाउसेस थे, इन सब ने मिलकर इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने के लिए कैंपेन स्टार्ट कर दिए हैं और UN और दुनिया के बाकी देशों से अपील कर रहे हैं कि इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल की सख्त कार्रवाई हो। अब जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि मीडिया को पूरी दुनिया में काफी स्वतंत्रता दी जाती है, फिर चाहे वॉर जोन हो या फिर पीस, प्रेस फ्रीडम का तो सभी देश समर्थन करते हैं। इसीलिए ये माना जा रहा था कि इजराइल द्वारा प्रेस वाली बिल्डिंग को उड़ाने के बाद इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा और वो पीछे हटने के लिए भी मजबूर हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कल इस बिल्डिंग को उड़ाने के बाद इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर सामने आए और उन्होंने साफ कर दिया कि ये कार्यक्रम जारी रहेगा। दरअसल द टाइम्स ऑफ इजराइल के वाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इस 12 मंजिली इमारत को गिराने के बाद इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीवाइज स्टेटमेंट में कहा, अब कोई नैतिक या न्याय संगत ऑपरेशन नहीं है। ये सब तो तब शुरू हुआ जब हमास ने बिना उकसाए हमारे ऊपर रॉकेट हमले करना शुरू कर दिए थे, यानी कि इजराइल अब नैतिकता या न्याय संगत होने का ध्यान नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ये दुनिया का कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए इजराइल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने इसका जबरदस्त जवाब दिया है और आगे भी जबरदस्त जवाब देते ही रहेंगे। उन्होंने पिछले कल एक बार फिर से रिपीट किया कि ये कार्रवाई अभी कुछ और दिन चलेगी, यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेज की हमास पर स्ट्राइक्स फिलहाल कुछ दिनों तक नहीं रुकेंगी। ऊंची बिल्डिंग्स को निशाना बनाने पर PM नेतन्याहू ने कहा, ये सारी बिल्डिंग्स हमास द्वारा इस्तेमाल और ऑपरेट की जाती हैं और मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ, तुम जमीन के ना ऊपर छुप सकते हो ना ही जमीन के नीचे, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट थी, यानी कि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू इस बार हमास को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने भी पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि जो 12 मंजिली अल जाजा बिल्डिंग उन्होंने गिराई थी उसमें मीडिया कर्मियों और उनके ऑफिसेज के साथ साथ हमास के कई मिलिट्री एसेट्स भी थे जिनको हमास का इंटेलिजेंस विंग इस्तेमाल करता था। इजराइल डिफेंस फोर्सेज के मुताबिक हमास इन सभी मीडिया और प्रेस आउटलेट्स के पीछे छुपा था और उनको कवर और ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसी के साथ इजराइल डिफेंस फोर्सेज के मुताबिक हमास जानबूझकर अपने मिलिट्री एसेट्स को सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में डिप्लॉय करता है ताकि सिविलियंस के नुकसान के डर से इजराइल उनको टारगेट ना करे। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि हमने स्ट्राइक से पहले उनको वार्निंग दे दी थी और बिल्डिंग इवैक्यूएट करने का सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। मतलब कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज का मकसद इस बार हमास के मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाना था। खैर, भारतीय सरकार की तरफ से आज 4-5 दिन बीतने के बाद भी कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।